It's a day 4, so we are moving to another place. I'll show you some another shots. Too sunny weather, it's too hot. अब पूरे पसीने में हो गए हैं तो जैकेट उतार लिया है। कैमरा लगाने के लिए हम लोग रुके थे और यहीं पे हम लोगों ने जैकेट भी उतार लिया है और थोड़ी देर रेस्ट करके अब हम चले हैं और अब हम लोकल लिंक रोड से जाएंगे यहाँ की, जहाँ पे हमें नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है। और जैसा कि आपको परसों दिखाया था मैंने, बगवाली पोखर मार्केट है, तो इसी मार्केट से होते हुए अब यहाँ से हम राइट लेंगे। ये यहाँ का लिंक रोड है एक, जो कि शॉर्टकट है। लेट्स सी 455.7 किलोमीटर्स बाइक चल चुकी है और अब हम देखते हैं कि कितनी देर किलोमीटर आगे जाके हम लोग पहुँचते हैं। सो शॉर्टकट आज फर्स्ट टाइम, ये वाला शॉर्टकट मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ जाने के लिए। आज से पहले मैं गगास मेन रोड होके ही गया हूँ, जब भी गया हूँ। तो आप लोग व्यू भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये लोकल खेती के पॉइंट्स हैं सारे, यहाँ पे खेती ही होती है और सारे गांव ही है इधर। कोई इधर बड़ी मार्केट नहीं है, जहाँ से हम अभी आए हैं वही इनकी मार्केट है। बस बीच में छोटी मोटी 2-3-4 दुकानें दिखेंगी हमें। और अब आप नज़ारे लीजिए व्यू के, व्यू आपको दिख रहा होगा। सो क्लियर व्यू होगा और आपको मज़ा भी आएगा इस व्यू में। अभी देखिए यहाँ पे छाया हो गई है और जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ इतनी तेज़ धूप थी, कुछ कहने की हद नहीं है। और जैकेट भी उतारनी पड़ी इसी गर्मी की वजह से कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी। और धूप वहाँ पे कहीं पे हमें छाया भी नहीं मिल रही थी, इसलिए वैसे आइडियली तो अक्टूबर का महीना बेस्ट है, अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक का, मार्च तक का बाइकर्स के लिए। और सोलो राइड इज़ वेरी टफ, लेकिन यू कैन एंजॉय इट लॉट बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द प्लान्स बाय योरसेल्फ। जैसे कि आज सडनली इधर का प्लान बन गया, वरना मेरे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोगों ने धान मनाई का दिखाया था सबको कि धान मनाई कैसे होती है उत्तराखंड में। तो हम लोग खुद भी लोकल गए थे वहाँ पे। ये देखिए एक छोटी सी दुकान है, टी स्टॉल, सम स्नैक कॉर्नर। और ये शॉप है यहाँ की बड़ी सी। अंकल जी बहुत, गांव का नाम है भंडर गांव। ये देखिए ये भी एक लोकल छोटी शॉप है, ये टी स्टॉल टाइप में है। अब ये खुला खुला सा है। के ऑलमोस्ट रामकोट मंदिर 11:35, ऑलमोस्ट 40 होने वाले हैं। 11:38 एक मंदिर बन रहा है यहाँ पे, रामकोट मंदिर। किसी ने बाइक फेंकी हुई है यहाँ पे।
ये एक लिंक रोड है, तो इसी रास्ते से जा रहे हैं अब, क्योंकि ये टैक्सीज वगैरह ने शुरू कर दिया लोकल क्रॉस करने के लिए। डायरेक्ट दौराट तो बगवाली पोखर, बीच में से घास और कई सारी पार्ट हटा दिया इन्होंने। ये पहाड़ काट रहे हैं यहाँ पे, और एक्सपेक्टेडली कुछ तो बन रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे पहाड़ काटना भी एक टफ जॉब है, पहाड़ काट काट के रोड बनाई जाती है। मेरे को लग रहा है कि हवा कुछ कम सी लग रही है, क्योंकि बैलेंस नहीं बन रहा है। हवा वगैरह कुछ ओके है, पता नहीं, देखते हैं। ये ऐसा लगा कि जैसे जर्क लग रहे हैं, हैंडल डिसबैलेंस हो रहा है। कि देखते हैं आगे कोई हवा वाला मिलेगा तो हवा भरवा लेंगे। सडनली लगा मेरे को, उससे पहले तो नहीं लगा। मे बी इट वॉज अ रोड नॉट रॉड, इट्स बाय द रोड। प्रयोगशाला इस साइड में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। ऐसे तो मैं बगवाली पोखर और बंडरगांव कई बार आ चुका हूँ, लेकिन ये रोड फर्स्ट टाइम है मेरे लिए भी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चालू हुई है। कहते हैं बारिश से 1-2-3 महीने पहले चालू हुई है। ये रोड किस तरीके से काटी हुई है, बिकॉज़ लाइफ इज़ वेरी टफ। एंजॉयमेंट है लेकिन स्ट्रगल भी बहुत है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हम लोगों को खुद करनी पड़ती हैं। कहीं रुकना है तो हमें अपने बैग वगैरह खुद ही लेके जाने पड़ते हैं। गाड़ी में तो ये होता है कि आप बैग गाड़ी में भी छोड़ सकते हो, जितना ज़रूरत है उतना ही एक बैग ही ले आ सकते हो, 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े उसमें डाल के। बट बाइक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाइक आपकी खड़ी है कहीं और उसके बाद आपको जाना है कहीं और पहाड़ों पे। ये देखिए इस तरीके से ऊपर जाके कहीं रहना हो और बाइक यहाँ खड़ी करनी हो रोड पे, तो टफ जॉब है, और बैग आप उस पर छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए आपको सामान सारा ही लेके आना पड़ता है, और अपने कैमराज वगैरह सारे, लैपटॉप्स, सारी चीज़ें। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है मेरे को नेटवर्क का। मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेट्स सी, देखो क्या होता है। इतना पुअर नेटवर्क है यहाँ पे, कोई नेटवर्क नहीं चल रहा, ना वोडा, ना जियो, ना आइडिया। मैं सारी सिम्स लेके आया था कि भाई हाँ चलो जहाँ नेटवर्क मिलेगा वहाँ पे। और यहाँ पे साइबर कैफ़े भी इजीली नहीं मिलते, क्योंकि रूरल एरियाज है, तो यहाँ पे साइबर कैफ़ेज़ वगैरह बहुत कम चलते हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ वो भी नहीं कर पा रहे कि साइबर कैफ़े से जाके अपलोड कर दें कुछ वीडियोस अपनी फैमिली के लिए। कोई नहीं, आपको दिखाएंगे 1 by 1 फेसेस में शेड्यूल करके रखेंगे। टेंशन काहे की, वीडियो सारी दिखाई जाएंगी, स्किप कुछ नहीं होगा। Day 1, Day 2, Day 3 व्लॉग्स, Day 4 व्लॉग्स सारे दिखाए जाएंगे। मेरे 2.125 किलोमीटर्स तो है तो छोटा ही, कोई 6-7 किलोमीटर पड़ता है। ये हम 55.7 पे थे, और अभी 60 नहीं हुआ है, 60 भी हो जाएगा। तो 60.7 पे हमारा 5 किलोमीटर्स कंप्लीट हो जी।
अभी इधर रोड डेवलपमेंट का काम चल ही रहा है, ये देखिए। कोई नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पे रोड थोड़ी चौड़ी है एज कंपेयर जब पीछे रोड थी, लेकिन यहाँ पे 7वां कच्ची रोड भी है। लेकिन ये कि आपकी 2 बसेस या ट्रक एक साथ आ जाए तो आराम से गाड़ियाँ पास हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा इश्यूज़ इसी चीज़ के आते हैं कि सडनली 2 गाड़ियाँ हो गई, फिर कैसे करोगे? तो एक तो बैक करनी पड़ती है और साइड में लगानी पड़ती है ताकि किसी टान पर आके ताकि दूसरी गाड़ी वाला पास कर ले सके। ये पत्थर किसी ने जानबूझ के रखे हैं, क्योंकि ऐसे तो पत्थर गिर नहीं सकता। ये सिर्फ 4-5 पत्थर हैं वहाँ पे, कोई तो रीज़न होगा। हंसी वादियाँ खुला आसमां, कहाँ आ गए हम। अब हम 5 किलोमीटर चल चुके हैं टोटल, 5.1 किलोमीटर्स, 5.2 किलोमीटर्स, और अभी हमें 1.5 किलोमीटर और शायद चलना है अभी, फिर हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे। और वीडियो का एंड तो पता नहीं वहाँ पे करेंगे या आगे चल के करेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरे को काफ़ी ऊपर चढ़ाई पे जाना है। तो कुछ सामान मैंने चाहिए जहाँ पे बाइक खड़ी करेंगे, वहाँ पे हमने बात कर रखी है, तो वहीं पे हम खड़ी कर देंगे। और कुछ अपने जैकेट, हेलमेट्स और एक बैग वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने एक लैपटॉप और कैमरा का बैग ले लिया है, क्योंकि सामान ज़्यादा है और कल मॉर्निंग हमें वापस आना है, तो इसलिए दोनों बैग ले जाने को कोई मतलब बनता नहीं है। क्योंकि जब अपने पास ऑप्शन है नीचे रूम की, तो ऊपर सारा सामान किस लिए लेके जाना है? जितना ज़रूरी सामान है उतना ही लेके आएंगे, क्योंकि जिस बैग में मेरे लैपटॉप, कैमरा है, उसी में मेरा सारा बाकी सामान भी है, पर्सनल बिलोंगिंग्स, यू कैन से दैट। तो वही करके अपना आगे चल लेंगे। जहाँ मैं रुका था वहाँ शायद मैंने अपने कुछ कपड़े छोड़ दिए हैं, चलो बात करेंगे, वरना कल सुबह ज्वाइन करेंगे, और पॉसिबल होगा तो वहाँ भी कलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं। दिल्ली में और कपड़े हैं, वो कपड़े आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ मैं गया था मेरे इन-लॉज़ पेरेंटल हाउस है, तो वहाँ से कपड़े भी आ जाएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है। भैया को बोल देंगे कि फ़ोन करेंगे घर पे जाके। ये देखिए, देखने में बहुत अच्छा सा लग रहा होगा। लेकिन रिस्की यही है। देखिए, जहाँ से पहाड़ लैंड स्लाइडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए दीवार बनाई गई है, क्योंकि इस साइड मेरे ख्याल से मट्टी होगी, जहाँ पे अभी ये सारा ये मट्टी वाला एरिया है, इसलिए स्लाइडिंग रोकने के लिए किया है। ओके, ये तो बहुत बढ़िया रोड पे आ गए हम लोग, मंदिर के बिल्कुल पास में, और यहाँ से बिल्कुल बढ़िया रोड है। तो हम पहुँचने वाले हैं जहाँ हमें जाना है, बस 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं रह गया। ये कुमाऊं पब्लिक स्कूल है, आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा इनका फुटबॉल वॉलीबॉल ग्राउंड भी है, और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये CBSE पैटर्न पे ही है, और ये +2 तक है।
उन्होंने भी पहाड़ काट के अपने लिए जगह बना के घर बनाया हुआ है। मे भी इनका यहाँ पे घर होगा। स्कूल दोराट अपडेटेड टू CBSE मल्ली मिरई। हम लोग पहुँच गए मल्ली मिरई। स्कूल की बसेस खड़ी हैं। ये भी स्कूल की ही है। आज हमारा डे 4 है और हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। हमें देखिए वो सामने जो गांव दिख रहा है वहाँ जाना है और इस तरीके से पैदल ढलान से फिर चढ़ाई से वहाँ पे घोड़े जाते हुए दिख रहे हैं। उसी रास्ते से हमें भी जाना है और ऊपर गांव है वहाँ जाना है हमें और पैदल पैदल जाना है। तो अभी हम पैदल चल रहे हैं। बाइक हमने खड़ी कर दी है पार्किंग में और काफ़ी सारा सामान रख दिया है अपना, हेलमेट ग्लव्स वगैरह और एक एक्स्ट्रा बैग था लगेज वो भी रख दिया। अभी हम लोग इस तरीके से, ये देखिए अब रास्ता कैसा रास्ता होता है पहाड़ों पे। उस समय चलने में बहुत फाइट होती है। आपको कैमरे में जग भी लग रहे होंगे, पता चल रहा होगा। देखिए इस तरीके से ये रास्ता घूमता हुआ फिर उधर जाएगा। और अब इसके बाद सीधे मिलते हैं हम आपको गांव के पास, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है मेरे को और मुझे टाइम लगेगा इसमें। ठीक है ना, चलिए बाय।